हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेंटर ऑफ ट्रेंडिंग शेयर पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उन सब की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की हमारी पहली कंपनी है रूपा इंडस्ट्री, जिसका पूरा नाम आप यहाँ पे देखिए, रूपा एंड कंपनी लिमिटेड है। अगर इसकी लास्ट क्लोजिंग की बात कर लें सबसे पहले, जो 393 रुपये के पास हुई थी, और रिजल्ट से पहले लोगों को लगा कि इसका रिजल्ट काफ़ी डाउन आएगा, और उससे पहले लगभग 4.5% कंपनी का प्राइस डाउन हुआ। लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है पहले ही रिजल्ट आने से पहले, लेकिन लोगों ने शायद ये नहीं सोचा कि कंपनी बेहतरीन रिजल्ट भी दे सकती है साथ में। तो कंपनी ने वही किया है, कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट अनाउंस किए हैं। आइए फटाफट नज़र डाल लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पे। कंपनी ने जो पीडीएफ सबमिट किया है सेबी को, उसको देखते हैं सबसे पहले, और साथ में कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आइए, तो वो ये पीडीएफ है जो सेबी को सबमिट की गई है रूपा इंडस्ट्री की तरफ से। ये पेज को जूम करके देखते हैं। कंपनी ने सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात जो बोली है उस पर सबसे पहले नज़र डालेंगे, जो है डिविडेंड। आप इस पे नज़र डालिएगा डिविडेंड पे। कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है पर इक्विटी शेयर पर, और साथ में ही आप देखेंगे इंक्लूडिंग अ डिविडेंड ऑफ ₹2, 2 रुपये का साथ में और डिविडेंड अनाउंस किया। मतलब टोटल कंपनी ने 7 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। जो अभी इन्होंने जिसकी होल्डिंग है अभी फ़िलहाल रूपा इंडस्ट्री में, उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। आइए एक नज़र फटाफट इसके रिजल्ट पे डालते हैं कि कंपनी ने रिजल्ट में क्या चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। कंपनी की कितनी रही है, वो 436 करोड़ के आसपास कंपनी की टोटल इनकम रही है, जो पिछले क्वार्टर से इंक्रीज हुई है। पिछले क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम थी 330 करोड़ के आसपास, जो अभी क्वार्टर में काफ़ी बढ़ के आई है इसकी। और इस पे हम ज़्यादा ना जाते हुए सीधे कंपनी के टोटल प्रॉफिट पर नज़र डालते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नज़र डालिए कंपनी के नेट प्रॉफिट पर, कंपनी का नेट प्रॉफिट है इस पीरियड के लिए, ये देखिए 66 करोड़ का। कंपनी का टोटल प्रॉफिट जो है 66 करोड़ रुपए का है। वैसे कंपनी की जो पीडीएफ सेबी को सबमिट करती है उसमें डाटा देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है डिटेल यूजर्स के लिए, तो इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप स्क्रीनर की साइट पे जाया करिए। स्क्रीनर की साइट पे जाके आप वहाँ पे सारे रिजल्ट डेली अपडेट हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। अनाउंस होने के 1 घंटे के भीतर ही अनाउंस वहाँ पे अपडेट हो जाते हैं, जहाँ से हम बहुत ईजिली समझ सकते हैं कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है। तो आइए चलते हैं एक बार स्क्रीनर की साइट पे, वहाँ पे मैं आपको कंपनी का प्रॉफिट भी शो करूँगा और फिर कंपनी के थोड़े फंडामेंटल्स भी देखेंगे। आइए एक बार चलते हैं। हम अभी हैं स्क्रीनर की साइट पे। आप यहाँ पे नज़र डालिए, ये स्क्रीनर की वेबसाइट है जो कंपनी के रिजल्ट को बहुत फास्टली अपडेट कर देती है। तो यहाँ पे हम कंपनी के रिजल्ट को अच्छे से देखेंगे, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या था और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखेंगे क्या था। सबसे पहले बात कर लेते हैं रूपा इंडस्ट्री की, रूपा कंपनी एंड लिमिटेड की। ये कंपनी गारमेंट के सेक्टर में काम करती है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यूनाइटेड अपैरल और हौजरी के प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल, लेदर एंड अदर अपैरल प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी बनाती है। मेनली आप इनके इनर वियर्स ही जो हैं मार्केट में ज़्यादातर देखे जाते हैं। आइए एक बार इसकी नज़र डालते हैं थोड़े से फंडामेंटल पे फास्ट फॉरवर्ड में। कंपनी का मार्केट कैप 3155 है, स्मॉल कैप की कंपनी है। करंट प्राइस 397 रुपये चल रहा। कंपनी ने 428 रुपये का हाई लगाया है और 146 रुपये का लो बनाया है कंपनी ने। और कंपनी की स्टॉक पी की बात करें थोड़ा बड़ा हुआ है, 30 के आसपास है। कंपनी की बुक वैल्यू 78 रुपीज़ है और कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात कर लीजिए तो फिर 11% की है। आरओसी की बात कर लीजिए तो 13.5% है। और कंपनी पर डेप्ट की बात कर लें 156 करोड़ है। और कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग कंपनी का डेप्ट कुछ भी नहीं, कंपनी इजीली अपने डेप्ट को चुका सकती है। और सबसे अच्छी बात इसमें प्रोमोटर होल्डिंग पे नज़र डालिए आप, जो 74% के अराउंडिंग। और कंपनी के 1 साल के रिटर्न की बात कर ले, जो 170% का बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है कंपनी ने। अब एक नज़र यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ पे कितने बेहतरीन रूप से हम देख सकते हैं। आइए हम स्क्रॉल करके सबसे पहले नीचे आते हैं। यहाँ पे आप नज़र डालिए, कंपनी की सेल्स देख लीजिए। आप क्वार्टर बाई क्वार्टर आप यहाँ पे नज़र डालिएगा। कंपनी की सेल्स देखिएगा, जून 2020 में 210 करोड़, सितंबर 2020 में 304 करोड़ और दिसंबर में 346 करोड़, और अभी अभी का जो क्वार्टर चल रहा है उसमें आप नज़र डालिए 454 करोड़, जो अभी का क्वार्टर में सबसे अच्छा उनका
जो इस क्वार्टर में सबसे अच्छी उनकी सेल्स हुई है वो 454 करोड़ के आसपास की है। यहाँ पे नज़र डालिए कंपनी की सेल्स, आप नज़र डाल पाएंगे यहाँ पे जून में 210 करोड़ है, सितंबर में भी इंक्रीज हुई है 304 करोड़, दिसंबर में 346 करोड़, और मार्च में जो अभी जिस क्वार्टर का रिजल्ट आया है ये क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ उन्होंने शो कर दिया, अपडेट हुई है। यहाँ पे 454 करोड़ का कंपनी का क्या कहते हैं सेल्स आई है, और कंपनी के एक्सपेंस भी देखिए थोड़े से बढ़े हुए हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 91 करोड़ का है। और भी कुछ चीज़ें स्क्रॉल करके देखते हैं, कंपनी का नेट प्रॉफिट सीधे सीधे हम देख लेते हैं कि कंपनी को नेट प्रॉफिट कितना हुआ है इस क्वार्टर में। आपने अगर पीडीएफ में ध्यान दिया होगा तो मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था 66 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो आफ्टर टैक्स है। अगर टैक्स के पहले की बात करें 88 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन टैक्स के बाद वो प्रॉफिट घट के 66 करोड़ का आ गया। और अगर आप क्वार्टर बाई क्वार्टर देख लीजिए तो आप यहाँ पे देखेंगे क्वार्टर बाई क्वार्टर 21 करोड़ से 45 करोड़, 45 करोड़ से 43 करोड़, 43 से यहाँ से अच्छा खासा जंप दिखाया है जो 66 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी जितनी लोगों की उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा कंपनी ने प्रॉफिट दिया है। और लास्ट में बात कर लेते हैं इस कंपनी में अगर किसी की पोजीशन बनी है तो उसे क्या करना चाहिए। कंपनी का करंट प्राइस 393 रुपये पे चल रहा है, और इसी के साथ में एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं आपको, मैंने भी इसी कंपनी में 300 रुपये पे अपनी पोजीशन बना के रखा हुआ है। मुझे उम्मीद थी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा, तो अभी भी मैं इस कंपनी में बना हुआ हूँ। मेरे पास इसकी अप्रॉक्स 100 क्वान्टिटी हैं अभी, जिसको मैं होल्ड करके बैठा हूँ। रिजल्ट आने के बाद मैं डिसाइड करूँगा कि इसको मुझे अभी भी होल्ड करना है या फिर मुझे सेल कर देना है, ये मैं कल ही डिसाइड करूँगा। अगर आपकी इस कंपनी में पोजीशन है तो वो डिपेंड करता है कि आपने पोजीशन किस रेट पे बना रखा है, और अभी रिजल्ट को मद्देनज़र रखते हुए यही बोला जा सकता है कि इसमें आप होल्ड करके चल सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहें तो बुक कर लीजिए, बाकी आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी काफ़ी प्रॉफिट अच्छा दे रही है, तो जो शेयर धारकों के लिए बहुत अच्छी बात है। कंपनी ग्रोइंग है, आगे चल के आपको और भी ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है। आइए मूव करते हैं सेकेंड कंपनी पे। हमारी सेकंड कंपनी जिसे हम कवर करेंगे जिसके रिजल्ट को, वो है मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड। हम अभी स्क्रीनर की ही साइट पे हैं जहाँ पे इनके रिजल्ट्स अपडेट हो चुके हैं। सबसे परफेक्ट वेबसाइट है जहाँ पे आप इसके रिजल्ट्स लेके इसके सारे फंडामेंटल को एक बार बहुत ईजिली देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैग्मा फिनकॉर्प की। अगर आप यहाँ पे पढ़िए, ये NBFC की एक रिटेल फाइनेंस की कंपनी है। ये आई थिंक सभी को पता होगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ये, जो यूजर्स को लोन प्रोवाइड कराती है। आइए मूव करते हैं, इसके मार्केट कैप पे एक नज़र डालते हैं, बाकी और सारी चीज़ें देखते हैं। ये कंपनी भी एक स्मॉल कैप की कंपनी है जो जिसका मार्केट कैप 10,393 करोड़ का है। कंपनी का करंट प्राइस 136 रुपये पे चल रहा है, और कंपनी का हाई आप देख लीजिए, कंपनी ने रिसेंटली बनाया है 148 रुपये का हाई, और कंपनी का लो एक बार नज़र डालेंगे आप जो 13.5 रुपये के नियर अबाउट तक। और कंपनी की बुक वैल्यू देखिए जो 28 के नियर अबाउट है, और कंपनी डिविडेंड नहीं प्रोवाइड कराती है, और कंपनी ने इस बार भी कोई डिविडेंड का जिक्र नहीं किया है अपने रिजल्ट में। और कंपनी का ROE नेगेटिव में है, और फेस वैल्यू कंपनी की 2 है। और कंपनी पे कर्जे की बात कर लीजिए, जो एक फाइनेंस कंपनी पे अप्रॉक्स देखा ही जाता है। यहाँ पे देख लीजिए मार्केट कैप कितना है और इसका डेप्ट कितना है, कर्जा कितना है। मार्केट कैप से भी ज़्यादा है कंपनी पे कर्जा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लीजिए, फिलहाल 74% बनी हुई है। और सबसे बेहतरीन बात जो है इस कंपनी की, जो कंपनी ने एक साल में रिटर्न दिया है, आप उस पर रिटर्न पे नजर डालिए, 920%। अप्रॉक्स आपकी रकम को इसने एक साल में 10 गुनी बना दिया है। तो ये तो कुछ फंडामेंटल्स कंपनी के। आइए एक नज़र डाल लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पे। सबसे मेन चीज़, कंपनी के रिजल्ट्स जो इस वेबसाइट पे अपडेट हो चुके हैं उस पर एक नज़र डालिए आप, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सबसे पहले कंपनी की सेल्स देखते हैं। सबसे पहले कंपनी की सेल्स में कमी दर्ज की गई है। यहाँ पर आप नोटिस करिए, कंपनी की सेल्स आप अगर यहाँ देख पा रहे हैं 566 करोड़ जून में थी, और फिर सितंबर में 594 करोड़ हुई, और फिर दिसंबर में 589 करोड़ हुई। मतलब कंसोलिडेट ही कर रही थी। इसके बाद थोड़ी यहाँ से डाउन ही देखी गई है मार्च 2021 में, अभी के लास्ट क्वार्टर में। और कंपनी का एक्सपेंस देख लीजिए, यहाँ पे भी कंसोलिडेट कर रहा था 215, 257, 296, बट यहाँ पे आप नज़र डालेंगे कंपनी का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसकी वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत कमी आई है, जिसमें 614 करोड़ का इनको लॉस सहना पड़ा है। प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे देख लीजिए पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी को 614 करोड़ का बहुत भारी भरकम लॉस हुआ है। और कंपनी के ओवरऑल नेट प्रॉफिट लॉस की बात कर लें तो जो निगेटिव में ही होगा।
अगर आप यहाँ पे देख लीजिए कंपनी का नेट प्रॉफिट या लॉस, जो हम सीधा सीधा लॉस ही बोलेंगे इसे, 648 करोड़ का लॉस है। इसके पहले कंपनी ने देख लीजिए 13 करोड़ 38 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था, लेकिन यहाँ पे ह्यूज अमाउंट का लॉस बोल सकते हैं। 648 करोड़ का लॉस बहुत बड़ा होता है। तो ये थी हमारी सेकंड कंपनी। अगर बात करें इस पे, अगर किसी की पोजीशन है इस मैग्मा फिनकॉर्प में, तो उसे अभी क्या करना चाहिए, यहाँ पे उसको तत्काल प्रभाव से अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल कंपनी ओपनिंग के साथ ही काफ़ी डाउन पे ओपन हो, बट जितना भी है आप प्रॉफिट बुक करके अभी के लिए निकल जाइए। जब कंपनी थोड़ी डाउन होगी तो आप दोबारा से एंट्री कर सकते हैं, बट अभी के लिए यार राय यही होगी कि आप इस कंपनी से बाहर चले जाएँ। आज की जो लास्ट कंपनी है जिसके हम रिजल्ट्स को कवर करेंगे वो है औरोबिंदु फार्मा। फार्मा सेक्टर की वन ऑफ द लीडर कंपनी औरोबिंदु फार्मा। इसके बारे में सबसे पहले हम कुछ फंडामेंटल्स चीज़ें देख लेते हैं। कंपनी की कुछ फंडामेंटल्स चीज़ों पे अगर आप नज़र डालिए, सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप हम देखते हैं। कंपनी एक मिड कैप की कंपनी है। अगर हम सबसे पहले इसके मार्केट कैप पे नज़र डालें तो वो 58,491 करोड़ का मार्केट कैप है। एक मिड कैप की कंपनी है और कंपनी का करंट प्राइस 998 रुपये चल रहा है। कंपनी ने रिसेंटली में ही हाई लगाया है 1064 रुपये। कंपनी का लो है 722 रुपये का। कंपनी का पी देख लीजिए जो बहुत अच्छा है, अभी फिलहाल 11 के आसपास ट्रेड कर रहा है पी कंपनी का। बुक वैल्यू कंपनी की 287 रुपये है और कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है बस, बट इस बार कंपनी ने इस क्वार्टर में डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। जो मैंने इसका रिजल्ट चेक किया वहाँ पे पीडीएफ जो ये सबमिट करते हैं सेबी को, वहाँ पे कंपनी के रिजल्ट में कहीं डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया ही नहीं है इन्होंने इस बार, न जाने क्यों। और कंपनी की आरओसी की बात कर लें जो ठीक ठाक है 20%, और रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात कर लें जो बेहतरीन है 31% का। और कंपनी पे डेप्ट की बात कर लीजिए 5,826 करोड़ का डेप्ट है, जो इस अप्रॉक्स 10% है इसके मार्केट कैप का, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लीजिए जो 52% के अराउंडिंग है, बहुत अच्छी बात है। और एक साल का रिटर्न अगर आप यहाँ पे नज़र डालिए जो ठीक ही ठाक है, एक मिड कैप सेक्टर की कंपनी है जो 34% का अप्रॉक्स इसने रिटर्न दिया है। आइए अब इसके रिजल्ट पे एक नज़र डालते हैं कि कंपनी का रिजल्ट कैसा था। सबसे पहले कंपनी की सेल्स की बात कर लेते हैं, कंपनी का सेल्स कैसा रहा। अगर आप यहाँ पे नज़र डालिए कंपनी पिछले क्वार्टर से कंपनी का सेल्स यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ है। 6,365 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में, जो घट के 6,002 करोड़ पे आ गया है कंपनी का। और कंपनी के एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी का एक्सपेंस भी उसी के साथ घटा हुआ है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो भी इस बार 1,354 करोड़ से गिर के 1,266 करोड़ पे आ गया है। और बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। कंपनी को नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, कंपनी को बहुत अच्छा खासा लॉस देखने को मिला है इस क्वार्टर में। कंपनी का अगर आप लॉस देखिए तो कंपनी लास्ट क्वार्टर में अप्रॉक्स 3,000 करोड़ से गिर के 802 करोड़ पे आई है। कंपनी को बहुत अच्छा खासा लॉस देखने को मिला है पिछले क्वार्टर से। अगर आप ईयर बाय ईयर बात करेंगे तो वहाँ पे भी कंपनी को अप्रॉक्स 5 से 10% का लॉस देखना पड़ रहा है कंपनी को। तो कंपनी ने इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर की तुलना में कंपनी को लॉस देखने को मिला है। ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। अब आइए बात कर लेते हैं फाइनली, अगर इस कंपनी में किसी की पोजीशन बनी हुई है अभी तो उसे क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से कंपनी में अभी अगर किसी की पोजीशन बनी हुई है तो उसे काट लेनी चाहिए, उसे अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में अच्छा खासा लॉस झेला है। क्योंकि कंपनी को इस क्वार्टर में अच्छा खासा लॉस देखने को मिला है पिछले क्वार्टर की तुलना, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। तो ये थी आज की 3 कंपनियाँ जिनके हमने रिजल्ट्स कवर किए और डिविडेंड देखे। ठीक इसी प्रकार के कई सारे अपडेट के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।